इतना आसान नहीं है खेती करना, इतना आसान नहीं है खेती करना जितना आप समझते हैं। कहा जाता है ना, किसान तो ही उपजाते हैं, कम में ही मिल जाए तो क्या दिक्कत है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से खेत को जोता जाता है, जोतने के बाद मिलाया जाता है, मिलाने के बाद खाद वगैरह वगैरह पदार्थ से मिलाया जाता है, इस मिट्टी में मिलाया जाता है। मिट्टी में मिलाने के बाद जब छोटे छोटे पेड़ पौधे होता है उनको इसमें बोया जाता है। उस पेड़ पौधे को उगाने में भी समय लगता है, करीबन कोई भी बीज या गोभी का बीज हो, मिर्ची का बीज हो, टमाटर का बीज हो, इसे तैयार होने में लगभग महीनों लगता है। महीनों लगने के बाद इस तरह से खेत को तैयार किया जाता है, जोता जाता है, कोड़ा जाता है। जो कि आप देख रहे हैं वहाँ कुदारी से भांजा जा रहा है, हर जोता जा रहा है। इसको ये ढिप्पा है, इसको मिलाया जाएगा, फोड़ा जाएगा, एक जैसा किया जाएगा, समतल किया जाएगा, पूरी जमीन को किया जाएगा। उसके बाद बीज रोपा जाएगा। बीज रोपने के बाद उसमें पानी पटाया जाएगा। पानी पटाने के बाद बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे लोगों को फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है तो वहाँ पे सफाई होता है, कोई भी चीज़ उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, सिलाई किया जाता है, कारीगर के पास भेजा जाता है, फिर वो मार्केट में भेजा जाता है। मार्केट में भेजने के बाद अलग अलग जगह पे सप्लाई किया जाता है। वही हम खेती से अगर जोड़ के देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री में, जो कंपनी में काम होता है, उससे कहीं ना कहीं इस सगुना मेहनत यहाँ पे लोग किसान के साथ होता है। लेकिन आज विगत समय में किसान की क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानी है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ के जो बीज, खाद, बीज जो भी आप देखते हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। यहाँ पे खाद के लिए कहा जाए तो खाद DAP खाद होता है, पोटास होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे खाद्य पदार्थ है जो कि आपको अभी के दौर में लगातार कंटिन्यू, या तो सीजन के समय में खाद मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो ब्लैक किया जाता है। ब्लैक से आपको 32 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, इस तरह के भाव से आपको खाद मिलेगा। लेकिन इन लोगों की परेशानी, किसान की परेशानी ये होता है कि मेहनत करने के बाद, फसल उगाने के बाद जब फसल को सेल किया जाता है, बेचा जाता है, उस समय ये लोग मार खा जाते हैं। मार इसलिए खा जाते हैं कि जैसे में टमाटर का भाव देखे थे आप, प्याज का भाव देखे थे, जब मार्केट में था ही नहीं, जब इन किसान लोग से बड़े बड़े व्यापार लोग खरीद के गोदाम में भर के प्याज को, आलू को सराप देते हैं, लेकिन समय आने के बाद उससे कहीं ना कहीं सेल किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका महंगाई दर भाग जाता है। लेकिन ये किसान जब उपजाएंगे, जब बेचने की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं इन लोगों मार खा जाते हैं। 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, जैसे भी गोभी का भाव देख लीजिए। इन लोग के कमाने का समय आया तो 5 रुपये KG हो गया। क्यों, ये ऐसा क्यों होता है? ये प्याज का देख लीजिए, टमाटर का देख लीजिए, ये इसलिए होता है ताकि प्याज आलू जो उपजाते हैं किसान, यही प्याज आलू को बड़े व्यापारी एक जगह कलेक्शन करके गोदाम में सड़ा देते हैं, गला देते हैं। और फिर वही 2 महीना 3 महीना बाद जो प्याज आलू का दाम वृद्धि होता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये इससे क्या होता है, किसान के ऊपर दबाव आता है, ये लोग मजबूर हो जाते हैं। पंजाब में जो आप विगत समय पहले देखे है कि रोज किसान आत्महत्या करते हैं, यही कारण है कहीं ना कहीं, क्योंकि इन किसानों को ये खेती में उपज लाने के लिए करीबन 3 महीना मेहनत करना पड़ता है, 150 दिन से ऊपर मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद फसल उगता है। फसल उगने में कई पसीना है, शरीर का खून चढ़ता है, पसीना आता है, अपने परिवार के साथ खेत में आते हैं, उसके बाद भी इन लोगों का सही मुआवजा नहीं मिल पाता है। यहाँ की जो आप देख सकते हैं, जैसे मैं खाद बोले हैं, खाद मिलेगा नहीं, खाद मिलेगा अभी तो बहुत महंगा मिलेगा, 32 रुपये किलो, 40 रुपये किलो खाद मिलेगा, 60 रुपये तक खाद मिलेगा, ऊपर से कीटनाशक दवा, बहुत सारे प्रोसेस प्रक्रिया के माध्यम से इन लोगों को गुजरना पड़ता है। फिर भी इन लोगों को अभी के दौर में सरकार की ओर से ऐसी कोई मुआवजा नहीं मिलता है, जबकि हमारे देश के करोड़ों आबादी किसान पे ही निर्भर है, किसान पे ही डिपेंड है। अगर किसान ये अन्न नहीं उगाएंगे, ये साग सब्जी नहीं उगाएंगे, तो ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जीवित रह सकता है। बिना अन्न के कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन इन किसानों के साथ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार किया जाता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं केंद्र सरकार ने भी एक तरह से इन लोगों को 2000 रुपया जो किसान सम्मान निधि है इससे बढ़ाने का प्रयास नहीं हो रहा है। ऊपर से राज्य सरकार के द्वारा कोई पहल किया नहीं जा रहा, पहल किया भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं इन लोग तक आने में बहुत समस्याएं उत्पन्न होता है। क्योंकि अभी के दौर में जैसे कि आप किसान की ही बात होता है, अभी जैसे देख लीजिए कि ये उसमें बोया जाएगा,
पानी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये फसल नुकसान हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसका भरपाई के लिए सरकार की ओर से कोई ऐसी मुआवजा नहीं मिलता है। रहेगा सामान 10,000 का, नुकसान होगा 10,000 का, तो मिलेगा 500 रुपया, वो भी बहुत कुछ झेलने के बाद मिलेगा। वही आप देख रहे हैं, ये गांव इलाका है, गांव में खेत खलियान बाग बगीचे हर एक तरह के पक्षी जानवर रहते हैं। और देख सकते हैं खेत खलियान में हरे हरे बंझा है, गोभी है, बैगन है, मिर्ची है, टमाटर है, पेड़ है, पौधा है। आसमान के नीचे खुले भाग में यहाँ के लोग, यहाँ के पब्लिक, यहाँ की जनता, यहाँ के नागरिक सभी के खेती में लगे हुए हैं, काम करते हैं। ये पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। ये नहीं है कि कुर्सी पे बैठ के ब्लैकमेल से या धांधली से या महा घुतौला से लोग अमीर बनते हैं। ये लोग खून जराते हैं, पसीना निकालते हैं, पूरे परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे सब लोग एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। उसके बाद इन लोगों का घर चलता है, परिवार चलता है और आगे की उन्नति होता है इन लोगों का। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा कहना यह है, कहीं ना कहीं सरकार को इन किसानों के ऊपर, किसानों को मोटिवेट करनी चाहिए, समय समय पर इन लोगों को जागरूक करनी चाहिए, समय समय पर इन लोगों को डॉक्टर के माध्यम से या किसान सलाहकार के माध्यम से या फिर हर एक पंचायत में इसका निवारण होना चाहिए। इनका प्रशिक्षण होना चाहिए, कैसे सब्जी उगाया जाता है, कैसे हर एक अलग अलग तरह के आइटम उपजाया जाता है। नया नया टेक्निकल कहीं ना कहीं यहाँ पे उपलब्ध कराना चाहिए, नए नए साधन यहाँ पे उपलब्ध कराना चाहिए। इससे क्या होगा कि बहुत सारे अभी भी, जैसे जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, वहाँ किस तरह से खेती किया जाता है, किस तरह से बोया जाता है। पंजाब में देख लीजिए किस तरह से खेती किया जाता है, बोया जाता है, कितना मात्रा में क्या देना चाहिए। इन चीज़ की सुविधाएं कहीं ना कहीं वहाँ उपलब्ध कराई गई है। लेकिन हमारे बिहार में, हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की बातें नहीं रखी जा रही है, ना सरकार की ओर से, ना कोई ऐसी कोई सिस्टमेटिक कोई टेक्निकल टीम के माध्यम से जो बताया जाए किसान को कि कॉर्पोरेट मिलेगा। इस तरह की कॉर्पोरेट की कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन इस तरह की समस्याएं का निदान होनी चाहिए हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में इस तरह की समस्याएं होनी चाहिए, ताकि लोग, किसान को कॉर्पोरेट मिल सके, हेल्प मिल सके। इसी पे अपनी बात खत्म करते हैं। यदि हमारी वीडियो से, हमारी बात से आप सहमत है तो जरूर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। इसी पे अपनी बात करें। जय हिंद, जय भारत।